नमस्कार, आप देख रहे हैं जागृति हर्बल न्यूज और आज मौजूद हूँ सेक्टर 22 में, जहाँ देख सकते हैं मदर डेयरी के पास ज्ञानेंद्र भारद्वाज के ऑफिस में, जहाँ आप आज हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो है बिहार मूल से प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन रखा गया है फरीदाबाद महानगर में। और बात करें कि यहाँ पे जो हमारे सांसद रामकृपाल यादव जी जो मानिए यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ बिहार के जो लोग हैं उनसे जो अभी बिहार आगामी चुनाव में जो इलेक्शन होने वाला है चुनाव, उसके लिए यहाँ पे जो बिहार के मूल निवासी हैं उन लोगों से आग्रह करने आए हैं वोटों की। जैसा देख सकते हैं कि अपने मूल निवासी जो बिहार है उसको भी जैसे फरीदाबाद की तरह ही बिहार को भी चमकाए। और जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। की नगरी काशी बनारस को छूने वाली धरती, महर्षि जगदम्ब महर्षि विश्वामित्र की भूमि, गाजीपुर बलिया उत्तर प्रदेश, मेरी कर्म भूमि, मेरी धर्म भूमि, कुरुक्षेत्र और मथुरा को छूने वाली धरती, बाबा फरीदनाथ की नगरी फरीदाबाद मेरी कर्म भूमि है, मेरी धर्म भूमि है, समाज सेवा मेरा काम है और सुजीत पटेल मेरा नाम है। अब तो मेरे भाई सारे पार्षद जी कार्यभार संभाल रहे हैं, क्षेत्र में बहुत ही मेहनती हैं। मैं कोई नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं, और नेता तो दिल्ली में पाए जाते हैं, अभिनेता तो बंबई में पाए जाते हैं। मैं तो आप लोगों का बेटा हूं, आप लोगों का लाडला हूं। इस मंच से कुछ कहने आया हूं, कुछ अपील करने आया हूं। सांसद जी, आप बिहार मूल के प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन के लिए जगह जगह आप जा रहे हैं पूरे एनसीआर में, तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि फरीदाबाद में बिहार बा तबे न बहार बा, फरीदाबाद में बिहार बा तबे न बहार बा। अब बाबा मोदी जी के सरकार बा। लेकिन दुख इस बात का भी हो जाता है कि इस हरियाणा की धरती को, इस फरीदाबाद की भूमि को और तमाम प्रदेश में जहां हमारे बिहार मूल के लोग गए, वहां तो अपनी मेहनत से उन लोगों ने वहां के उद्योग धंधों को, वहां के लोगों को प्रबुद्ध बनाया, उनको आगे बढ़ाया, अपने खून पसीने की से वहां विकास के काम किए, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन आज वही बिहार जहां कहीं तो उत्पादन करता है विकास की, लेकिन आज वही बिहार मजदूरों का उत्पादन की फैक्ट्री बन चुकी है। जो लोग विकास का उत्पादन करते हैं जगह जगह जाकर अपनी मेहनत से, ये एक बहुत बड़ी शिकायत है सांसद जी, क्योंकि आप पूरा बिहार देखते हैं, देखने को तो आप पूरा देश देख रहे हैं, लेकिन बिहार देखते हैं आपका, हम लोगों ने पढ़ा, आपके बारे में सुना है। तो बिहार मजदूरों का उत्पादन का फैक्ट्री बन गया है, जबकि अच्छे पढ़ने वाले लोग, अच्छे कर्मठ लोग, अच्छे वीर लोग, माने हर गुण से संपूर्ण लोग बिहार के लोग हैं, फिर भी उनको कोई दर्जा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं ज्यादा विवरण नहीं करना चाहूंगा, क्या हमारे लोगों की दयनीय स्थिति है यह मंच पर नहीं बताया जा सकता, यह महसूस करने की चीज है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे पार्षद जी के माध्यम से आज आप यहाँ आए हैं और इन व्याख्याओं को आप अच्छी तरह से व्याख्यांकित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही अरुण सिंह जैसे बहुत यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं समाज के, जो इन पीड़ाओं को उठाया है, और हम ये चाहेंगे कि इनकी पीड़ाओं को, इनके दर्द को आप आगे तक पहुंचाएं। और फरीदाबाद में के शहरीकरण क्षेत्रों में कम से कम 50% आनंद मिश्रा जी, 50% से ऊपर हमारे बिहार मूल के लोग होंगे, जिनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इन सारी बातों को आप ऊपर रखें। हम लोग तो यही आपसे इच्छा कर सकते हैं, यही आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, और ज्यादा क्या कहना है, क्योंकि वक्ता बहुत है और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इतना ही बोलने पे आप समझ गए होंगे कि मेरे विचार क्या हैं और मैं कहना क्या चाहता हूं। तो मिलजुल के कदम बढ़ाए जा और खुशियों के गीत गाए जा। सांसद जी, मिलजुल के कदम बढ़ाए जा तो खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है देश की, तू देश में लुटाए जा, तू देश में लुटाए जा, तू देश में लुटाए जा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार दोनों हाथ उठा के मेरे भाइयों बोलिएगा, भारत माता की, भारत
बल्लमगढ़ विधानसभा झांसी में अपील करने के लिए पहुंचाया है। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा और थोड़े में ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। सांसद जी, मेरे पास वार्ड नंबर 3 में सारा स्लम एरिया है और सभी स्लम एरिया में मेरे सभी बिहारी भाई रहते हैं, बिहारी माता रहते हैं। जब भी वोट का समय आता बिहार में जाकर कमल का बटन दबाने का काम करते हैं। और मैं आपसे यही विनती करूंगा, हमने लिस्ट अपने मंडल अध्यक्ष को दे दी है बनाकर कि हम यहां से ज्यादा संख्या पहुंचाने का काम करेंगे और बिहार में कमल खिलाने का काम करेंगे और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। अटक से लेकर कटक तक के लोग रहते हैं, पूरा भारत वर्ष बसता है हमारे वार्ड नंबर 3 पूरे बल्लमगढ़ विधानसभा में। और इन लोगों का कोई मेरा पिता है, कोई भाई है, कोई साथी है, कोई माता है, विशेष आशीर्वाद रहा है हमारे परिवार पर, क्योंकि एक एक वोट जिस तरीके से इस क्षेत्र ने यहाँ की संख्या पटना मोहल्ला, खबरपुर मोहल्ला, बक्सर से सभी क्षेत्र के लोग हैं, अटक से लेकर कटक तक, बंगाल के भी हैं, मद्रास के भी हैं, लेकिन बिहार के लोगों का विशेष आशीर्वाद इस ज्ञानेंद्र भारद्वाज पे रहा। और मैं बड़े हर्षोल्लास के साथ कह भी सकता हूं कि इसी तरीके से इस क्षेत्र से बिहार में जाके ज्यादा वोटिंग करने का काम करेंगे। क्योंकि मुझे जब बहुत सौभाग्य से बताना भी चाहूंगा, जब आपके आने का आगमन का पता पड़ा, मेरे बड़े भाई प्रमोद गिल जी ने सूचना दी, तो ऑफिस पे कहते तांता सा लग गया, खुद ही लोग आए, कहते ज्ञानेंद्र जी हमारी वोट है वहां पर। मैंने कहा जी आपकी तो वोट आपने मेरे को भी दी है। कह रहे हमारी वहां पर भी है। मैंने कहा तो दो वोटों का फायदा उठा रहे हो। वो जाएंगे, हमें बताना और हम जाके वोट देंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद। यह कमाने, बच्चों को पढ़ाने, मजदूरी करने आए थे। एक जानकारी और दूं आपको, आज से 400 साल पुराना इतिहास अपने परिवार का। हमारे भी निकास सांसद जी बिहार से है, हमारा निकासी बिहार से है पुराना। बिहार के बाद राजस्थान, फिर दिल्ली के बाद हरियाणा, तो हमारा निकासी बिहार से है। तो ये ना माने कि हम भी। और मंत्री जी एक मंच पे एक बात कहते हैं संसद जी कि 18% लोग तो हरियाणा के रहते हैं यहाँ पे और 82% पूरे देश के लोग रहते हैं, जो पटेल जी ने कहा है। हम लोग मजदूरी करने, यहाँ काम करने, उद्योग लगाने, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई उद्योग कर रहा है, उसमें अहम रोल बिहार से जो जन्मे हुए बच्चे हैं, जो बिहार में पढ़ के आए हैं, बिहार में इंजीनियरिंग करके आए हैं, वो लोग यहाँ लगे हुए हैं। कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, कोई छोटी मजदूरी कर रहा है, कोई बड़ी कर रहा है। और एक बात और बताइए आपको, अगर हम कहीं कोई मिश्रा जी, दुबे जी, यादव जी तो नए IAS बन के आते हैं, बड़ी खुशी की बात होती है। तो मंत्री जी पूछते हैं कहाँ से हैं, बोले बिहार कैडर के हैं। तो 80% बिहार कैडर के बच्चे हमारे IAS IPS भी है। पटेल जी ये नहीं मजदूरी करते हैं, हम हमारे IAS और IPS भी पैदा करते हैं। हमारे यहाँ के मिश्रा जी रहे, हमारे यादव साहब लेके गए थे। आधे जो हमारे यहाँ IPS IAS है वो बिहार मूल निवासी हैं और बहुत अच्छा हमारा तालमेल है। और जब पड़ोसी घर हो, पड़ोसी गांव हो, पड़ोसी शहर हो, आज चुनाव हरियाणा में है, तो मेरे यहाँ 200 बच्चे काम करते हैं। उनमें बताया था संसद जी को 80% बिहार मूल निवासी हैं, जो ताली बजाते हैं जब मूलचंद शर्मा की जीत होती है, और वो ताली बजाते हैं जब मोदी की सरकार की बिहार में जीत होती है। और आधे बच्चे जाएंगे भी, वो तैयार बैठे हैं, हमारा कौन सा जिला है, कौन सा बूथ है, कौन सा हमारा विधायक है। मैं तो एक ही विश्वास दिलाऊंगा आपको, चाहे हमें 10 दिन के लिए परेशानी भुगतनी पड़े, हम लोग सब मिलके बिहार में जाएंगे और अपने भाइयों को कमल का फूल चुनाव जिता के आएंगे। और मैं आपको एडवांस से बधाई देता हूँ। मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, माइक बैठे लोग ज्यादा कह देंगे। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रामकुमार यादव जी को मिलने वाली है। ये वो सांसद है जो बिहार में सबसे मजबूत रहे,
इन्हें दूसरा मूर्छित शर्मा मान के चलना। बहुत मजबूत आपके सांसद हैं, बहुत मजबूत मंत्री हैं आपके। आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच में मुझे दोबारा आने का सौभाग्य मिला है। ये जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का प्रभारी के रूप में हरियाणा का पूरा प्रदेश और खासतौर पर जो आपका ये इलाका है फरीदाबाद बल्लभगढ़, विशेष रूप से मैं देख रहा हूं। और लगातार मैं अब से कोई 1 महीना पहले भी आया था, 2 दिन का प्रवास करके गया। इस बार 4-5 दिन का प्रवास करने आया हूं। और बिहार प्रवासी के मूल जो वासी हैं, जो आप सब लोग खासतौर पे इकट्ठे हैं, हमारी माता और बहनें, उनसे मिलने आया। और भारी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हैं। सुबह से कई जगह हम और प्रजापति जी अपने टीम के साथियों के साथ कई जगह पर जाने का अवसर मिला, लोगों से मुलाकात हुई और बड़ा प्रेम और स्नेह मिला। मैं समझता हूं कि 2 प्रदेश में हम रह रहे हैं, 2 प्रदेश से हमें संबंध है। पहला बिहार, जिस मिट्टी ने हमें पैदा किया है, और दूसरा हरियाणा, जो हमारी माता है, फरीदाबाद, जिसने हमें रोजी रोटी की समस्या को दूर करने का काम किया है। बिहार में आजादी के बाद से जो वहां की सरकारें बनी, बिहार में सब कुछ है, मगर उनके जो सरकारें रही केंद्र में या राज्य में, उनकी इच्छा शक्ति नहीं रहने की वजह से बिहार का विकास नहीं हो सका। बिहार में बहुत सारा, पहले जब ज्वाइंट बिहार था, जब झारखंड का बिहार से बंटवारा हो गया, तो अकूत संपत्ति का वो मालिक था। मैं उस पर अधिकार नहीं था। बिहार में कोई रोजी रोजगार, उद्योग नहीं लगे। और दुर्भाग्य ये है कि एक भाग में पानी और दूसरे भाग में बिना पानी, सूखा। एक तरफ बाढ़ आता है हर साल और दूसरी तरफ सूखा आ जाता है, जिसकी वजह से अगर वहां रोजी रोजगार के अवसर रहते, उद्योग रहते, तो शायद इतने बड़े पैमाने पर लोग प्लान नहीं करते। और हमारे साथी पटेल जी कहा कि बिहार उद्योग हो गया है, मजदूरों का उद्योग हो गया है, गरीबों का उद्योग हो गया है। तो वो हालात आजादी के बाद से ही जो सरकारें थी, जिनकी नैतिक जिम्मेदारी थी, शायद उन्होंने ये पूरा नहीं कर पाया होगा, जिसके वजह से बड़े पैमाने पर हमें लोग, जब हम जन्मे हैं तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। उस रोटी के लिए हम आए हैं। उस बिहार से निकल करके फरीदाबाद में, हरियाणा में और देश के विभिन्न इलाकों में लगभग 3 करोड़ की आबादी प्रवासी के रूप में काम कर रहा है। कुल मिलाकर 13 करोड़ की आबादी बिहार की है और 3 करोड़ आबादी प्रवासी के रूप में लोग जीविका उपार्जन करने के लिए प्रवास कर रहे हैं और रोजी रोटी कमा रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक मिट्टी, वो जो बिहार की मिट्टी, एक मिट्टी ये जो हरियाणा की मिट्टी, ये दोनों के ऊपर हमारा कर्तव्य बनता और दायित्व भी। जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया, वहां खुशहाल हो, अच्छा वातावरण बने, वो विकास की तरफ जाए, ये जिम्मेदारी भी हमें बिहारी होने के नाते है। और जिस मिट्टी में हम रह रहे हैं, बस रहे हैं वर्षों से, कोई 30-40 बरस से, कोई 50 बरस से, ये लोग बड़े प्रवासी के रूप में रह रहे हैं। यहाँ की भी जिम्मेदारी है। तो हम दोनों जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं और करना भी चाहिए। मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ ही दिनों के बाद बड़े पैमाने पर बिहार में चुनाव हो रहे हैं और उस चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और एक एक मत के माध्यम से
इच्छा के अनुसार सरकार बनाई जाती है। 2005 तक जो बिहार था, जिस बिहार को आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगा। कई लोगों ने कहा जंगल राज हो गया, बहुत सारी बातें कही जो हमें अच्छा नहीं लग रहा कहने में। तो आप उससे अगर वहां सब कुछ हुआ होता तो शायद अपने घर को छोड़ करके प्रवास में नहीं आते, हरियाणा में नहीं आते, पंजाब में नहीं आते, देश के विभिन्न भागों में नहीं जाते। तो मैं समझता हूं कि वहां उसकी उन्नति और तरक्की हो, उसके लिए हम सब लोगों का यह नैतिक दायित्व है कि वह एक अच्छी सरकार का गठन हो, और अच्छी सरकार के गठन में अच्छे विचार के माध्यम से काम करने वाले जो लोग हैं वो चाहते हैं कि प्रोग्रेसिव सरकार बने, विकसित भारत बने। जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये सपना देखा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। तो बिहार एक बहुत बड़ा भूभाग है और बड़ी आबादी है। क्या हम ये समझ सकते हैं कि जो सपना यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है वो पूरा होगा जब तक बिहार विकसित नहीं होगा? और बिहार विकसित कैसे होगा? जब वहां अच्छी सरकार बनेगी, अच्छी वाली सोच वाली सरकार बनेगी। ये बात सही है कि 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जो सरकार चल रही है उसने विकास की तरफ अग्रसर होने का काम किया है। क्योंकि इतना पिछड़ा हुआ बिहार है तो उसको बनाने में अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। पिछले 20 सालों से वहां सरकार काम कर रही है और बहुत ऐसा चीज जो आपने सपना में भी नहीं सोचा होगा, उस सपने को साकार करने का भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार और खास तौर पर 11 साल से जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व मिला है पूरे देश को, उस समय के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत कुछ हद तक बिहार को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया है। बहुत सारी धनराशि देने का काम किया है, पर अभी भी उपेक्षित बिहार वर्षों से आज भी विकास हो, इसके तरफ सकारात्मक सरकार बने और डबल इंजन की सरकार बने, तो मैं समझता हूं कि और भी बहुत तेजी से विकास की तरफ आगे जाने का काम करेगा। तो मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, विशेष तौर पर बहुत सारी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने कही है कि वहां के परिवेश, वहां का माहौल बनाने के लिए, बिहार की तरक्की और उन्नति के लिए, बिहार में अच्छा शासन हो, अच्छा सरकार बने, उसके लिए जरूरी है कि आप यहाँ से जा करके वैसी सरकारों को अपना आशीर्वाद देने का मत के माध्यम से करें और इस मत का प्रयोग करें और निश्चित तौर पर अपने जहाँ जिला है, अपना जो घर है, जहाँ अपने लोग रहते हैं, वहां भी लोगों को मोटिवेट करें। न सिर्फ अपना मत कराएं बल्कि अपने माध्यम से अपने दोस्तों को, मित्रों को, संबंधियों को, जितने लोग हैं उनको भी अपना आशीर्वाद देने के लिए जो सकारात्मक सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सरकार है, दोनों को अपना आशीर्वाद दे करके वहां एक अनुकूल वातावरण जो पैदा किया है, विकास की तरफ हम अग्रसर हुए हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जहाँ रोड नहीं था, जहाँ बिजली नहीं था, वहाँ जब शौचालय नहीं था, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, इतने वर्षों के बाद भी वहाँ रोजी रोजगार के अवसर नहीं थे, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब था, हत्या, लूट, अपहरण के, जनसंहार के वो दौर थे, उसको समाप्त करने का काम हमारी वर्तमान नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार ने की है। ये वातावरण और बना रहे और जिस तरह से विकास की तरफ अग्रसर है, बहुत सारा विकास हुआ है और केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके वहां की सरकार काम कराए, नहीं तो विपक्ष की सरकार अगर बनती है तो असहयोग आंदोलन होता है।